अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु अल्लाहु बिलहक़्क़ि बैन यदयि स्साअति बशीरन व नज़ीरा। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व गवा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम। इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। मिन
मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नून वल क़लमि वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लक लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आज ही हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये ऐलान कर दिया जाए कि जो शख्स फलां काम करेगा तो उसको हम फलां शहर के अंदर एक घर देंगे, एक प्लाट देंगे, तो बहुत ज़्यादा लोग वो एक प्लाट की खातिर जिस काम का मुतालबा किया गया था वो काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, या कोई और बंदा ही ये ज़मानत दे दे कि अगर तुम ये काम करोगे तो मैं तुम्हें ये चीज़ की गारंटी देता हूँ, तो हम फ़ौरन उस पर यकीन कर लेते हैं, फ़ौरन उसको मान लेते हैं। देख लें हमारा इत्माद दुनिया वालों पे कितना है कि हम फ़ौरन सुनी बात को मानने के लिए तैयार हो गए। लेकिन भाई क्या हमने कभी ये भी सोचा है कई काम ऐसे भी हैं कि जिनके करने पे मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने जन्नत की गारंटी दी है, और ये गारंटी को दुनिया का आम इंसान नहीं दे रहा, ये गारंटी दुनिया का सबसे सच्चा इंसान दे रहा है। दुनिया की सबसे सच्ची ज़ुबान से ये गारंटी नहीं कर रही है। एक काम भी नहीं बताया, कोई काफ़ी ज़्यादा काम मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने बतलाए हैं। ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ, जन्नत की ज़मानत देता हूँ। लेकिन भाई क्या हमारा इत्माद नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़बान पे है? क्या हमारा यकीन नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़बान पे है? नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है, अना ज़ईमुन बिबैतिन फ़ी रबज़िल जन्ना लिमन तरकल मिराअ व इन काना मुहिक्का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उस बंदे को जन्नत के फ्रंट पे एक घर की ज़मानत देता हूँ, उस बंदे को जो झगड़ा छोड़ देता है, लड़ाई छोड़ देता है, झगड़ा छोड़ देता है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस बंदे को मैं जन्नत के फ्रंट पे एक घर की ज़मानत देता हूँ। है कोई तैयार घर लेने के लिए?
दुनियादार कह दे फौरन उसको मान लेते हो, जो काम कह दे फौरन वो करने के लिए तैयार हो जाते हो। इधर आए, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने भी गारंटी दी है, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने भी ज़मानत दी है। फरमाया जो झगड़ा छोड़ देता है जन्नत के फ्रंट पे मैं उसको एक घर की ज़मानत देता हूँ, गारंटी देता हूँ। अब देखिए दुनियादार है ना, अब दुनिया में रहते हुए हर बंदे का मिजाज दूसरे से मुख्तलिफ होता है, हर बंदे का मिजाज दूसरे से मुख्तलिफ होगा, मिलता नहीं है। कई लोग होते हैं उनकी तबीयतें मिलती जुलती होती हैं, कई लोग होते हैं नरम अखलाक वाले होते हैं, कई होते हैं गुस्से वाले होते हैं, कईयों की तबीयतें गुस्से वाली होती हैं। अब हर बंदे की तबीयत एक जैसी नहीं है, अब कमी कुताई हो ही जाती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मिजाज नहीं मिले तो लड़ाई शुरू हो जाए, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आपस में अगर मिजाज तुम्हारे नहीं मिल रहे तो तुम लड़ना शुरू कर दो। बल्कि क्या है, व इन काना मुहिक्का, फरमाया अगर लड़ाई की वजह बनती भी थी, इसके बावजूद भी तुमने लड़ाई छोड़ दी है, झगड़ा छोड़ दी है, फरमाया जन्नत के अंदर एक घर की ज़मानत देता हूँ। इसलिए आओ नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़बान से आज ज़मानत ले लो। और भाई ये काम अगर हमने नहीं करने तो किन्होंने करने हैं? ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़बान से निकली हुई ज़मानतें, गारंटियाँ अगर हमने वसूल नहीं करनी तो किन्होंने करनी है? सबसे पहला काम झगड़ा छोड़ दो। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नसीहत की थी, इय्याका वल मिरा, ए बेटे झगड़े को छोड़ दे, लड़ाई से अपने आप को बचाओ, क्योंकि जहां लड़ाई होती है वहां दुश्मनी आती है, वहां फसाद होगा। और देख लो ये जो लड़ाई है ना, झगड़ा है, कई गुनाहों का मजमूआ है। लड़ाई करोगे आप, कई गुनाहों का इर्तिकाब करोगे। लड़ाई कर रहा है, साथ गालियां भी दे रहा है, लड़ाई कर रहा है, साथ तुमते भी लगा रहा है, लड़ाई कर रहा है, साथ झूठी बातें भी कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, और साथ साथ कई दफा तो उस अपने मुसलमान भाई को कत्ल करने के लिए भी तैयार हो जाता है। अगले भाई को हकीर समझा जाता है, जो मद्दे मुकाबल होता है उसको हकीर जाना जाता है। लड़ाई के अंदर इंसान इतने ज्यादा गुनाह कर बैठता है, और इसका नतीजा क्या निकलता है? जेलें बड़ी पड़ी हैं, अदालतों के चक्कर हैं, कचहरियों के चक्कर हैं, जेलों में जाकर देख लो क्या वजह है। बस जी गुस्सा आया था मुझे, फिर मैं काबू ना कर सका और इसको मैंने गोली दे मारी है, इसको मैंने कत्ल कर दी है। एक बंदा वो उसका घर उजड़ जाता है और दूसरा उसका घर भी उजड़ जाता है, एक कब्रिस्तान में पहुंचा पड़ा है और एक जेल में सारी जिंदगी गुजार रहा है। ये क्या है? लड़ाई झगड़े का नतीजा है। फरमाया मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं, जमानत ले लो मुझसे, है कोई जमानत लेने वाला? फरमाया हक पे होने के बावजूद भी झगड़े को छोड़ दो, मैं तुम्हें जन्नत में एक घर की जमानत देता हूं। मायशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, अब गज़ुर रिजाल इलल्लाहि अल अलद्दुल खसिम, सहीह बुखारी की हदीस है। फरमाती हैं कि अल्लाह ताला के यहाँ
सबसे नापसंदीदा शख्स वो है जो बड़ा झगड़ा करता है। ऐसे समझ लें अल्लाह को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बात बात पे झगड़ा है, लोगों को दिखाने के लिए, बात बात पे लड़ेगा, झगड़ा करेगा, गालियां देगा, तोहमतें लगाएगा। फरमाया अल्लाह के यहाँ सबसे, अल्लाह जिसको सबसे ज्यादा नफरत करते हैं वो ये बंदा है। और ये लड़ाई है, ये झगड़ा ही है जिसकी वजह से ये मोमिन बंदा अपने कई नेक अमाल बर्बाद कर बैठता है। बड़े बड़े नेक अमाल जो इसने बड़ी मेहनत से किए थे ना, इस झगड़े की वजह से अपने बड़े बड़े नेक अमाल को बर्बाद कर बैठता है। देख लो रोज़ा कितनी बड़ी इबादत है। फरमाया जो रोज़ा रखता है ना, फर्जी रोज़े हैं जो, फरमाया फरिश्तों की कलमें रुक जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फरिश्तों तुम रोज़े का अजर लिख ही नहीं सकते हो कि रोज़े का अजर क्या है, रोज़े की क्या फजीलत है, तुम लिख ही नहीं सकते हो। अब बस इतना लिख दो कि मेरे बंदे ने रोज़ा रखा है। हाँ इतना लिख दो बस, मेरे बंदे ने मेरे लिए रोज़ा रखा है। फरमाइए रोज़ा मेरे लिए था, वह आना अजज़ी बिही। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं अपने बंदे को खुद इसका अजर दूंगा। इतनी बड़ी इबादत है। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो बंदा रोज़ेदार हो, उसने रोज़ा रखा हुआ है, फरमाया वो कोई बेहुदा काम ना करे, कोई जाहलों वाली हरकत ना करे, गालियाँ ना दे, तोहमतें ना लगाए, गीबतें ना करे, चुगलियाँ ना करे। अगर कोई जाहल आ गया ना सामने, वो लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसको ये कह दे इन्नी साइमुन, मैंने तो रोज़ा रखा हुआ है, मैं रोज़ेदार हूं, मैं लड़ूंगा नहीं, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा। तुम मुझे गालियां दे रहे हो तो मैं तुम्हें गालियां नहीं दूंगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते उसको बस इतना कह दे कि मैंने तो रोज़ा रखा हुआ है। यानी अगर रोज़ेदार भी रोज़े की हालत में इतना बड़ा अमल कर रहा है, रोज़ा रखा हुआ है, इतनी बड़ी इबादत कर रहा है, और अगर वो भी झगड़ा करता है, गालियाँ देता है, वो भी लड़ाइयाँ करता है, तो ऐसे समझ ले इतनी बड़ी इबादत उसकी ज़ाया हो जाती है। क्या वजह है? सिर्फ लड़ाई की वजह से। हज बहुत बड़ी इबादत है। अल हज्ज अशहुरुम मालूमात फमन फरज़ फीहिन्नल हज्ज फला रफसा वला फुसूका वला जिदाला फिल हज्ज। कल ही ना सही बुखारी का सबक पढ़ते हमें एक हदीस पढ़ रहे थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ये जो हज है ना, इसकी जज़ा मेरे पास, इसका बदला मेरे बंदे के लिए मेरे पास सवाए जन्नत के और कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी इबादत है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कुरान मजीद में फमन फरज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फला रफ़सा वला फुसूका वला जिदाला फिल हज्ज। हज का इरादा कर लिया ना, गाली ना दो। हज का इरादा कर लिए है, अब झगड़े छोड़ दो, लड़ाइयाँ छोड़ दो। अगर ये काम होंगे ना तो इतनी बड़ी नेकी, इतनी बड़ी इबादत भी तुम्हारी ज़ाया हो जाएगी। किसकी वजह से? लड़ाई की वजह से, झगड़े करने की वजह से, लड़ाइयाँ करने की वजह से, तोहमतें लगाने की वजह से तुम्हारी इतनी बड़ी इबादत भी ज़ाया हो जाएगी। इसलिए पहला काम अना ज़ईमुन बिबैतिन फ़ी रबज़िल जन्ना लिमन तराकल मिराअ व इन काना मुहिक्का। फरमाया अगर हक पे होने के बावजूद भी लड़ाई छोड़ दे, झगड़ा छोड़ दे, आका फरमाते हैं मैं इस बंदे को जन्नत के फ्रंट पे एक घर की ज़मानत देता हूँ। और दूसरा बंदा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस बंदे को मैं जन्नत के दरमियान में एक घर की ज़मानत देता हूँ।
लिमन तरकल काज़िबा व इन काना माज़िहा, जो झूठ छोड़ देता है, झूठ नहीं बोलता, अब इन काना माज़िहा, अगरचे मजाक में क्यों ना हो, वैसे भी झूठ नहीं बोलना। फरमाया मजाक के अंदर भी झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल झूठ बोलते ही नहीं है। फरमाया इस बंदे को मैं जन्नत के दरमियान में एक घर की जमानत देता हूँ। और आज देख लो झूठ की बीमारी आम हो गई है। कौन सा शोबा ऐसा रह गया है जिसके अंदर झूठ नहीं बोला जा रहा? झूठ की बीमारी आम है। लोग लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलते हैं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस वक्त तक किसी बंदे का ईमान मुकम्मल ही नहीं होता। यानी ऐसे समझ लो, जो बंदा झूठ बोलता है, मजाक में भी झूठ बोलता है, फरमाया इस बंदे का ईमान नाक़िस है, अब इसका ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। फरमाया मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने उस वक्त तक किसी बंदे का ईमान मुकम्मल होता ही नहीं है जब तक वो झूठ बोलना छोड़ नहीं देता। वइन का नमाज़िहा, अगरचे मजाक में क्यों ना हो, हर किस्म का झूठ भाई से बाइकाट करो, इज्तनाब करो कि मैंने झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना है। जो भी हो जाए, जो भी मामला बन जाए, सच बोलना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, फरमाया सीधी बात किया करो, सच्ची बात किया करो, झूठ से अपने आप को बचाओ। और आज देख लो हमारे घरों में बच्चों की क्या तरबियत की जा रही है, क्या सिखाया जा रहा है? क्या उनको सच सिखाया जा रहा है या उनको झूठ सिखाया जा रहा है? बाहर कोई मिलने के लिए आ जाए ना, दरवाजे पे दस्तक हो, बेल हो, तो छोटे बेटे को, बच्चे को भेजा जाता है, जाओ बेटा जाके बोलो कि अब्बू घर पे नहीं है, अब्बू घर पे नहीं है। अब वो बच्चा है, वो जाता है बाहर और वो बताता है अंकल अब्बू कह रहे हैं कि मैं घर पे नहीं हूं। बच्चों को झूठ सिखाया जा रहा शुरू से ही। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के ने एक सहाबी हैं, अब्दुल्लाह इब्न आमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ना हमारे घर में तशरीफ लाए, मेरी माँ ने मुझे बुलाया, अब्दुल्ला मेरी बात सुनो, मेरे पास आओ। आज भी बच्चों को बुलाया जाता है ना, अपने पास बुलाने के लिए माएँ या और रिश्तेदार जो होते हैं बच्चों को बुलाते हैं और क्या कहते हैं, इधर आओ मैं तुम्हें कोई चीज़ देता हूँ, बेटा ये देखो मेरे हाथ में क्या है, बेटा मेरी बात सुनो मैं आपके लिए कोई चीज़ लेके आया हूँ। झूठ बोलते हैं अपने पास बुलाने के लिए। अब्दुल्ला बिन आमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा ने भी ऐसे किया, अपने पास बुलाया, कहा बेटा इधर आओ मैं तुम्हें कोई चीज़ देती हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये सवाल जब सुना ना, ये बात सुनी, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आप अपने बेटे को क्या देना चाहती हो? अर्ज़ करने लगी अल्लाह के रसूल जी मेरे पास ना खजूर है, तो मैं अपने बेटे को वो खजूर देना चाहती हूँ। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुमने खजूर तो दे दी है, अगर तुम खजूर ना देती, वैसे ही बुलाती ना कि मैं तुम्हें ये देती हूँ और तुम देती ना, तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुतिबत अलैकी किज़बतुन, ये भी तुझ पे झूठ लिखा जाना था, ये भी अल्लाह ने तेरा झूठ लिख देना था। बच्चों को ना आदत डालो झूठ बोलने की, बड़े होके वो आपके साथ ही झूठ बोलेंगे। आज अगर तुम उनको धोखे की आदत डालोगे, फ्रॉड करने की आदत डालोगे, कल को बड़े होंगे, तुम्हारे सामने खड़े होंगे, तुम्हारे सामने ही झूठ बोलेंगे, तुम्हारे साथ ही धोखा करेंगे, तुम्हारे साथ ही फ्रॉड करेंगे। अपने आप को झूठ से बचाओ। फरमाया उस बंदे को जन्नत के दरमियान में एक घर की मैं जमानत देता हूं जो झूठ को छोड़ देता है, वाइन कान माज़िहन, अगरचे मज़ाक में क्यों ना हो। और आज देख लो, मैं भाई किसी गैर की बात नहीं करता, मैं दुनियादारों की बात नहीं करता, उनका तो कारोबार है ना झूठ बोल के पैसे कमाना, लोगों को हंसाना और पैसे लेना।
उन्होंने तो ये मजाक के अंदर झूठ बोलना कारोबार बना लिया, पैसे कमाने का जरिया बना लिए। दुख तो मुझे उन पे है जो मिंबरों पे चढ़ के लोगों को हंसाते हैं झूठ बोल के। मिंबरों पे चढ़े हैं, इनको मिंबरों पे इसलिए खड़ा किया गया था कि कुरान सुनाए। इनको मिंबरों पे खड़ा किया गया था इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरामीन हमें सुनाए, लोगों को वाज करें, लोगों को समझाएं, लोगों को दरस दें, लोगों को तबलीग करें। लेकिन क्या है, लोगों को मिंबरों पे चढ़ के झूठी कहानियां सुनाई जाती हैं, झूठे लतीफ़े सुनाए जाते हैं, और वो भी जुम्मे के खुतबे के अंदर। जुम्मे के खुतबे के अंदर लोगों को झूठी कहानी लतीफ़े सुना के लोगों को हंसाते हैं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस बंदे के लिए जहन्नम की वैल वादी है, जहन्नम की वैल वादी उस बंदे के लिए जो बात करता है और झूठ बोलता है। क्यों? लियुज़हिका बिहिल कौम, ताकि लोगों को हंसाए। फरमाया जहन्नम का रास्ता, ये जहन्नम के रास्ते पे चल पड़ा है। और बात तो एक दफ़े मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमा दे तो बात 100% पक्की और सच्ची है। लेकिन मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा फरमाया वही लुल्लाहू, इस बंदे के लिए जहन्नम की वैल वादी है। कौन सा बंदा? जो बात करता है और झूठ बोलता है ताकि लोगों को हंसाए। उस बंदे का ईमान अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, जो बंदा लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है। इसलिए अपने आप को झूठ की बीमारी से भी बचाएं। और तीसरा काम फरमाया उस बंदे को मैं जन्नत के सबसे आला घर की ज़मानत और गारंटी देता हूँ, जो बंदा अपना अखलाक अच्छा कर लेता है। जो बंदा अपना अखलाक अच्छा कर ले, अच्छे अखलाक के मुतल्लक ये 2-3 बातें याद रखें। नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया ना अच्छा अखलाक क्या है? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम उस बंदे को माफ़ कर दो जो तुम पे जुल्म करता है, ये अच्छा अखलाक है। जो तुम पे जुल्म करे उसको माफ़ कर दो। वाती मन हरामा का, फरमाया जो तुम्हें नहीं देता, तुम्हें महरूम कर देता है, तुम्हारे घर में नहीं आता, अपनी खुशियों में नहीं बुलाता, फरमाया तुम उसको अपनी खुशियों में बुलाओ, तुम उसे महरूम ना करो, भी है अच्छा अखलाक। और फरमाया मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने जो तुम पे जुल्म करता है उसको माफ़ कर दो, जो तुम्हें महरूम करता है उसको दो। और फरमाया जो तुम्हारे साथ बुरा करता है तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो, ये है अच्छा अखलाक। जी जी जो करता है उसको भी जी जी कर दो, ये तो कोई अच्छा अखलाक नहीं है। जो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करता, बुरा करता है, तुम उसके साथ अच्छा करो, फरमाया ये अच्छा अखलाक है। जो ताल्लुक तोड़ता है उसके साथ जोड़ो, रिश्तेदारी तोड़ता है तुम उसके साथ जोड़ो, जो जुल्म करता है तुम उसे माफ करो, जो तुम्हें महरूम करता है तुम उसे अता करो। फरमाया ये अच्छा अखलाक है, इसको अपनाओ। और जो ये अखलाक अपना लेता है, आका फरमाते हैं जन्नत के सबसे आला घर की मैं उसको ज़मानत देता हूँ। आखिरी बात और बात ख़त्म करें, चौथे नंबर पे मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस बंदे को भी मैं जन्नत की ज़मानत देता हूँ, जन्नत की गारंटी देता हूँ। कौन सा बंदा? जो मुझे इस बात की गारंटी दे देता है कि लोगों से नहीं मांगूंगा, लोगों के सामने अपना हाथ नहीं फैलाऊंगा, लोगों से मुतालबे नहीं करूंगा, लोगों से सवाल नहीं करूंगा। फरमाया इस बात की गारंटी तुम मुझे दे दो कि ला यसालून अन्नासा शैया, लोगों से नहीं मांगना। और भाई लोगों से मांगोगे तो जलील हो जाओगे, लोग तुम्हें पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे। तुम्हें इल्म है? कोई इल्म नहीं है। अगर देंगे भी तो लोगों के देने का क्या अंदाज होता है? सख्त गर्मी है, धूप भी है, और फैक्ट्री का मालिक है और ख़ुद एसी के नीचे बैठा हुआ है, ठंडे कमरे में आराम कर रहा है, और इसने क्या है ज़कात देनी है, उनका हक देना है।
ये कोई उन पे एहसान नहीं कर रहा है, ये उनके साथ कोई नेकी नहीं कर रहा, अपना हक अदा कर रहा है, अपना फरीजा अदा कर रहा है। और ये नवाब साहब बैठे हुए हैं एसी वाले कमरे के अंदर और गरीबों की लाइन लगी हुई है। ये है गुराबा को देने का तरीका, ये है लोगों को देते हैं, जलील करके देते हैं। इसलिए फरमाया लोगों से ना मांगना, ये बात की गारंटी मुझे दे दो। मेरे महबूब अलैहि सलाम के पास साहब इकराम बैठे हैं ना, नबी पाक अलैहि सलाम ने उनसे वादे ले रहे हैं, मुझसे वादा करो कि ये काम भी नहीं करोगे, वादा करो ये काम भी नहीं करोगे, वादा करो आज के बाद ये काम भी नहीं करना। आगे फरमाया वादा करो मुझसे, ये आहद करो आज के बाद लोगों से मांगना भी नहीं है। फरमाते हैं जो रावी है ना इस हदीस के, फरमाते हैं फिर हमने उन लोगों को देखा कि नबी पाक अलैहि सलाम ने नसीहत की थी ना जिनको, कि लोगों से नहीं मांगना, अल्लाह से मांगना है, जो मर्जी मामला बन जाए। वइज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह, तुमने मांगना है तो अल्लाह से मांगना है, अल्लाह दे देगा, अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ना देगा तो अल्लाह की हिकमत है। और मैं कहता हूँ अगर अल्लाह आपको आपके मांगने पे कुछ भी ना दे, कुछ भी ना मिले, आप दुआ कर रहे हैं अल्लाह ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, फलां चीज़ आपको नहीं ना मिल रहा, तो समझो फिर भी बड़ा ही कुछ मिल गया, फिर भी बड़ा ही कुछ मिल गया। अल्लाह से मांगोगे तो ना मिल के भी समझो मैं बड़ा कुछ मिल गया है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो बंदा दुआ करता है ना उसकी 3 सूरतें होती हैं। एक तो ये होता है या बंदा जो दुआ करता है वो कबूल हो जाती है, या फरमाया कोई मुसीबत बंदे पे आनी होती है तो मुसीबत अल्लाह उस दुआ के ज़रिए टाल देता है। तीसरा ऑप्शन ये होता है कि फरमाया क़यामत वाले दिन अगर ये 2 काम ना हो, फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह अपने इस बंदे को बहुत ज़्यादा अजर अता फरमाते हैं। और पता उस वक़्त तक बंदा क्या कहता है, उस वक़्त बंदा ये आरजू करता है, तमन्ना करता है, हाय काश दुनिया के अंदर मेरी एक दुआ भी कबूल ना हुई होती, आज सारा अजर मुझे मिल जाता, आज इतनी नेमतें मुझे मिल जाती, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत के अंदर मुझे इतने महल अता कर देता, काश दुनिया के अंदर मेरी एक दुआ भी कबूल ना हुई होती। रावी जो हदीस है ना वो बयान करते हैं, कहते हैं फिर हमने उन लोगों को देखा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिनको नसीहत की थी, वादा लिया था। फरमाते हैं वो जा रहे होते ना अपनी सवारी पे, जो कोड़ा था ना सवारी से नीचे गिर जाता, फरमाते हैं ऊँट को नीचे बिठाया करते थे और नीचे उतरा करते थे, नीचे उतर के फिर घोड़ा पकड़ा करते थे, फिर सवारी पे सवार होके फिर वो चला करते थे। लेकिन लोग पास से गुजर रहे होते थे, चल रहे होते थे, किसी को नहीं थे कहते भाई मेरा घोड़ा ही पकड़ा दो। ला यसअलून अन्नास शैया, फरमाया मुझे ज़मानत तुम दे दो कि मैंने लोगों से नहीं मांगना, मैं तुम्हें ज़मानत देता हूँ कि मैं तुम्हें अल्लाह से जन्नत लेके दूँगा। आखिरी बात और बात ख़त्म करें, जनाब उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आगे उनके बेटे सालम रहमतुल्लाहि अलैह, मक्का पाक के अंदर ना बड़ा मशहूर था कि ये सबसे गरीब घराना है। लोग ना बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं, सालम रहमतुल्लाहि अलैह भी बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं, ऊपर से ना वक़्त का बादशाह आ गया हिशाम बिन अब्दुल मलिक। अब मक्का पाक के अंदर तो बड़ा मशहूर था कि ये सबसे गरीब घराना है। अब जब उस बादशाह ने देखा ना सालम रहमतुल्लाहि अलैह को कि बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं, आ गया पास और आके कहता है सलनी बिहाजा, तो सालम बेटा बड़े गरीब हो तो चलो कुछ मांग लो मुझसे, मैं वक़्त का बादशाह हूँ, मुझसे कुछ सवाल कर लो, कुछ मांग लो, मैं तुम्हें अता कर दूंगा, दे दूंगा, गुर्बतें दूर हो जाएंगी। जाओ बेटे किसके थे? अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। पोते किसके थे? जनाब उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। कैसी तरबियत की थी, कैसी उनकी तरबियत की गई थी। कहते हैं अंकल ये तो बताएं कि ये घर किसका है, किसके घर में खड़े हैं? कहने लगा अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह है। फरमाने लगे इन्नी अस्तही मिनल्लाह अन असअला गैरहु फी बैतिही। अंकल फिर मुझे ना शर्म आती है, मुझे हया आती है अल्लाह के घर में खड़े हो के आपसे मांगूं। आपसे नहीं मांगूंगा, अल्लाह से मांगूंगा। जो भी ज़रूरत पड़ेगी आज अपने बेटों को जाकर नसीहत करना,
अपनी बेटियों को जाके नसीहत करना, अपने बच्चों को बिठा लेना, तो बेटा बेटे की ज़रूरत पड़े बेटा देने वाला अल्लाह है, बेटी की ज़रूरत पड़े बेटी देने वाली ज़ात अल्लाह की है। रिज़्क़ मांगना है अल्लाह से मांगना है, शिफा मांगनी है अल्लाह से मांगनी है। तंगियाँ आ गई हैं, मुसीबतें आ गई हैं, आजमाइशें आ गई हैं, और बेटा अल्लाह के सामने सवाल करना है, अल्लाह से ही मांगना है, अल्लाह से ही सवाल करना है। अंकल घर किसका है? अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर में खड़े होके आपसे मांगू, मुझे अल्लाह से हया आती है। बाहर चला गया, इंतज़ार करता रहा। अब सालम बाहर आते हैं, अब बाहर आते हैं। जब काफ़ी देर के बाद सालम रहमतुल्लाह अलैह बाहर आए ना, जल्दी से भागता हुआ पास आ गया, और बेटा आप तो बैतुल्लाह से बाहर आ गए हो, अभी मुझसे कुछ मांग लो। अंकल आप इसरार कर ही रहे हैं ना, तो चलो मुझे इतना बता दो कि क्या मांगूं। हम जैसा कोई हो ना, और उससे कोई वक़्त का बादशाह कहे कि मुझसे कुछ मांग लो, उसने तो कहना था फलां जगह ना एक घर मिल जाए, या आजकल ये किया गाड़ी है ये बड़ी चल रही है तो चलो ये मिल जाए, कोई आईफोन मिल जाए। लेकिन कुर्बान जाए उन लोगों पे। कहते हैं अंकल अच्छा आप इसरार कर रहे हैं तो मुझे ये तो बताओ, फिर अमिन हवाइज दुनिया अमिन हवाइज लाखिरा, दुनिया मांगूं कि आखिरत मांगूं? दुनिया दे सकते हैं कि आखिरत दे सकते हैं? उसने कहा मैं तो दुनिया ही दे सकता हूँ, को दुनिया का माल दे सकता हूँ, को दुनिया की चीज़ दे सकता हूँ। फरमाने लगे अंकल फिर सुन लो, मैंने तो कभी दुनिया का सवाल उससे भी नहीं किया जो दुनिया का असल मालिक है, आपसे कैसे कर लूँ? दुनिया का सवाल मैंने कभी अल्लाह से भी नहीं किया, आपसे कैसे कर लूँ? ला यसअलून अन्नास शैया। तो मोहतरम भाइयों ये 4 काम करने हैं, जो ये 4 काम कर लेगा ना, तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं उस बंदे को जन्नत में एक घर की ज़मानत देता हूँ। पहला काम लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना। दूसरा काम झूठ को छोड़ दो, मजाक के अंदर भी झूठ को छोड़ दो। तीसरा काम अपना अखलाक अच्छा कर लो। चौथा काम लोगों से नहीं मांगना, सिर्फ अल्लाह से ही मांगना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है। अल्लाह